और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 से 25 अंक कन्फर्म हो जाएंगे। मैं ये 101% गारंटी ले रहा हूँ। तो आइए शुरू करें और देखें कि हम आज क्या सीखने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। चलिए हम पहले प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा पहला नंबर जो प्रश्न है वो है, गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इस प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित गोलीय कोश के बाहर केंद्र से दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रतिपादित कीजिए, जो 2023, 2017, 2016, 2014, 2013, 2011 में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले दीजिए या इन प्रश्नों को एक नोटबुक में लिखते हुए चलिए और इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार भी कर लीजिए। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 16 आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ आज। इसका मैं सॉल्यूशन भी लेकर आने वाला हूँ अगली वीडियो में। चलिए आगे के प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। आगे का जो हमारा प्रश्न है वो है, समविभव प्रश्न से क्या तात्पर्य है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। नंबर 2 हमारा जो बनता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। आवेश दो खोखले सकेंद्रीय गोलों पर जिसकी त्रिज्याएं तथा R2, R1, R2 है पर वितरित हैं, यदि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व समान हो तब उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये बोर्ड परीक्षा 2025, 24, 20, 19, 18, 17, 15 में पूछे जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन सभी वर्षों से ये समझ सकते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। हम चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम समुचित आरेख बनाकर समझाइए। यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2023-24 में और 25-22-24 में पूछे जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी इस प्रश्न को इन वर्षों के हिसाब से आप गेस लगा सकते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए मैंने आपको इन वर्षों को भी इन प्रश्नों के नीचे लिखकर बताया है कि आपके लिए ये बोर्ड परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और कितने सालों में लगातार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं ये सभी प्रश्न। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप लटकाया गया है। इस लूप पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र निगमित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साल 2022, साल 2014, साल 2013 में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। इन सभी मैं जो प्रश्नों को बता रहा हूँ, इन सभी प्रश्नों को आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा में 20+ अंक इस वीडियो के माध्यम से कन्फर्म हो जाएंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर है। वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। ये 2024, 2018, 2014, 2013 में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, एक नोटबुक में लिख लीजिए या इन सभी प्रश्नों का शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है वो है, अन्योन प्रेरण से क्या अभिप्राय है। अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। ये साल 2023, 19, 12, 11 में पूछे जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है उसे हम देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। उपचयी तथा अपचयी ट्रांसफार्मर में क्या अंतर, उल्लेखित कीजिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। सन 2024, 23, 20 में पूछे जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी तैयार कर लीजिए। अगला जो हमारा अथवा में प्रश्न है ट्रांसफार्मर का, वो हम देख लेते हैं, जो साल 2025 में आप सभी से पूछा गया था बोर्ड परीक्षा में। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उपचयी और अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होते हैं।
ट्रांसफार्मर में होने वाली दो प्रमुख हानियों का उल्लेख कीजिए, जो 2025 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आप सभी इन प्रश्नों को तैयार करते हुए चलिए, आपकी बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिजिक्स के पेपर की मैं गारंटी ले रहा हूँ 101%। ये है हमारा अगला प्रश्न। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। ये आपके साल 2025, 22, 17 और 11 में पूछे जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। मैं आप सभी से बता दे रहा हूं कि आपकी 2026 बोर्ड परीक्षा में यहाँ से आपके 20+ अंक इस वीडियो के माध्यम से कंफर्म हो जाएंगे। मैं 101% की गारंटी ले रहा हूँ। अगला जो हमारा प्रश्न है, किसी परावर्तक दूरदर्शी का किरण पथ खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना समझाइए तथा अपवर्ती की तुलना में यह क्यों उत्कृष्ट होता है, ये भी बताइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। साल 2024, 23, 17, 16, 14, 12, 11, 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी सालों में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो मतलब है हमें पता चल रहा है कि ये प्रश्न आप सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितने सालों में ये लगातार पूछा जा रहा है। आपको मैं बता दूं, आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। 101% गारंटी है मेरी कि आप इन प्रश्नों को हुई बोर्ड परीक्षा 2026 में एग्जाम हॉल में आप सभी को देखने को मिलेगा। अगला जो हमारा है प्रश्न, वो है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए तथा इसके आधार पर तरंगों के परावर्तनों की व्याख्या कीजिए। ठीक, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल 2023 के लिए, 22 के लिए आया था आपका, साल 2020 में आया था, 17 में आपका आया था, ये 14 में आया था, 12 में आया था, 11 में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका अपवर्तन का भी तैयार कर लीजिए, हाइगेंस के अपवर्तन का सिद्धांत भी तैयार कर लीजिए आप सभी, वो भी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपवर्तन भी तैयार कर लीजिए, ये भी बहुत पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। चलिए हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आगे का जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न, एक पतली स्लेट द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप में निवस्त्रों की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का चित्र बनाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए यह प्रश्न है। 2019 में आप सभी का ये साल 2019 में पूछा गया था। इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कीजिए, इन सभी प्रश्नों को लिख लीजिए या इन सभी प्रश्नों का शॉर्ट स्क्रीन लेते हुए चलिए, आपकी बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे प्रश्न पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए तथा आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को व्युत्पादित कीजिए। ये आपका प्रश्न है। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2016, 2013, 2012, 2011 में पूछा गया था और यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर 2023-24 में भी ये प्रश्न आप सभी को देखने को मिला होगा। ये 2019 में भी पूछा गया प्रश्न है। आप सभी इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए ये सभी मेरे बताए हुए प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करते हुए चलिए हम अगले प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख प्रदर्शित कीजिए। इसके स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर तथा पास्टन श्रेणियों की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। इसमें से कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में मिलती है, इसे भी आप लोग बताइए। ठीक, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2023-2017 में पूछा गया था बोर्ड परीक्षा। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दृष्टिकरण को समझाइए। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका साल 2024, साल 2023, साल 2022, साल 2020 में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आप सभी तो बता दूं कि आप इन 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपकी बोर्ड परीक्षा में 20+ अंक इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं इन सभी प्रश्नों का सलूशन अगली वीडियो में लेकर आ रहा हूं। आप सभी इस सभी 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ठीक,
धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम जल्द ही नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।